तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है। और आज क्या बात करने वाले, तो आज वही बात करने वाले जो आपको मन में सवाल चल जाएगा। स्पेशल है वीडियो ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि जो एडमिशन ले लिया है उसका ट्रेड चेंज होगा या नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि हमने अब ऑटो अपग्रेडेशन किया तो क्या मेरा ट्रेड चेंज होगा, कॉलेज चेंज होगा या फिर वही रह जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन यही होगा कि SLC नहीं है तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा। और चौथा क्वेश्चन यही होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम नहीं करवा पाए तो क्या मेरा एडमिशन अब नहीं होगा। तो सभी का आंसर अब देंगे हम, क्योंकि हम भी उसी लाइन में हैं जिस लाइन में आप चल रहे हैं। और आते हैं, कुछ दिन में मेरा भी एडमिशन हो जाए। मेरा भी अभी एडमिशन नहीं हुआ, हम भी ऑटो ग्रेजुएशन कराए थे तो मेरा एडमिशन। और क्वेश्चन है कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा, सेकेंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और क्लास कब से शुरू होगा। जितना भी डाउट है ना बस सब मेरा भी डाउट है, तो सब क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं कि ट्रेड चेंज होगा या नहीं। जो एडमिशन ले लिया तो सब तुम लोग को बता देते हैं भाई कि तुम्हारा अब ट्रेड चेंज नहीं होगा। जिसमें तुम एडमिशन ले लिए हो आराम से उसी में रहो और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, नहीं तो जो मिला है वो भी नहीं मिले। कि और कितना को लगता होगा कि नहीं हमको पसंद है ना, हमको ये ट्रेड पसंद है। तो हो सकता है चेंज हो सकता है। ऐसा कोई चीज़ है जिसका समाधान नहीं है, ऐसा कोई समस्या है तो चेंज कैसे होगा। तो चेंज करने के लिए आपको जाना होगा, आपके प्रिंसिपल से मिलना होगा कि सर मेरा एक ट्रेड है, हमको दूसरा ट्रेड चाहिए। तो आप प्रिंसिपल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, 10th में नहीं 12th में आप मान लीजिए कि बायो से में आपका बायो मेन सब्जेक्ट है और मैथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो आप चाहेंगे तो मैथ मेन सब्जेक्ट कर सकते हैं और बायो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा में नहीं कोई विषय नहीं तो ले सकते। उसी तरह उसमें भी होता है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल से मिलिए, हो जाएगा। हमको तो आशा है कि हो जाना चाहिए, न कैसे हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नहीं करा पाया हम उसका अब क्या होगा। तो आप लोग का कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं। वो अब स्कूल पर निर्भर करता है, क्योंकि डेट ख़त्म हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 11 से 13 तक था और आज तो और 15 तारीख हो गया। तो हमको तो नहीं लगता जो नहीं कराया होगा उसका अब एडमिशन होगा। अब साल भर आराम से आराम करो और साल भर के बाद फिर एग्ज़ाम देना, फिर निकालना। और तीसरा क्वेश्चन सेकेंड राउंड कब आएगा, ITI का सेकेंड राउंड। तो 18 तारीख के आ रहा होगा। जो ऑटो 18 तारीख के आ रहा है और वही 18 से 21 रहेगा। 3 दिन मिलता है, तो 3 दिन में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जैसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए और हमको स्लिप नहीं दिया गया तो अब मेरा क्या होगा। कितना को नहीं दिया होगा, या मेरा स्लिप हेरा गया, हेरा भी जाता तो दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में जमा हो गया है और स्कूल में जमा हो गया, वहाँ पर ही रोल नंबर भी हो गया। तो तुम्हारा हेरा भी जाएगा तो उससे कोई दिक्कत ना है। वहाँ एक गो धाइल है, जैसे 3 गो मिलता है ना, 3 गो स्लिप निकलता है तो उसमें से 2 गो टीचर रख लेते हैं और एक गो तुम्हें देते हैं। वो जानता है तुम्हें हेरा देगा, इसीलिए वो 2 गो रखते हैं, नहीं तो तुमको 2 गो देता। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जिसका हेरा गया है या स्लिप नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं। और जो ऑटो अपग्रेडेशन किए थे तो उसका क्या होगा। तो तुम्हारा जो ऑटो अपग्रेडेशन किए थे उसका आएगा 18 तारीख को। तो 18 तारीख के जाइएगा। फिर और कितना को डाउट होगा कि हमको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जैसे अभी किए ना जो ऑटो अपग्रेडेशन किया है, तो फिर आपको इतना प्रक्रिया करना होगा। और फिर
इस बार तो पैसा नहीं लिया होगा, और पैसा भी लेगा। और क्लास कब से स्टार्ट होने वाला? तो क्लास 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 जुलाई से, क्योंकि 20 जुलाई सोमवार पड़ता है, उसी दिन से स्टार्ट होगा। 20 जुलाई के कोनो भी डे पर है, लेकिन 20 जुलाई से होगा स्टार्ट, क्योंकि 18 से 21 है। तो फर्स्ट मेरी लिस्ट में जिसका नाम आया था उसका 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और सेकेंड लिस्ट का जिसमें नाम आएगा उसको कुछ टाइम दिया जाएगा, मतलब वही लमसम में होगा चालू। और ऑटो अपग्रेडेशन वाला क्या लगता है, कॉलेज चेंज होगा या फिर ट्रेड? कॉलेज तो चेंज होने की संभावना उतना ना है, लेकिन ट्रेड चेंज होने की संभावना हो सकता, क्योंकि कॉलेज अगर जो इसके ऊपर दिए होगे ना तुम अच्छा कॉलेज, तो तुम्हारा रैंक अगर जो नीचे रहेगा तो फिर तो ऊपर वाला नहीं उठा पाएगा, क्योंकि रैंक भी रहना चाहिए। अगर जो ऊपर दिए हो और ऊपर वाला उठा लिया और तुम्हारा अच्छा रैंक है तो तुम्हारा ट्रेड चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले सकते, मेरा फीटर मिला है और मेरा 1 नंबर वाला कॉलेज उठाया, तो 90% आशा है कि मेरा इलेक्ट्रीशियन इस बार मिल जाएगा, और नहीं तो मेरा फीटर तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। ई भरम में नहीं रहना तुम लोग कि जो हमको मिला हुआ है वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारा कोई ले ही नहीं सकता। जो आने वाला है वो बोलो, तुम्हारा जैसा ही आएगा तो तुम्हारा वाला सीट दूसर को मिल जाए। इसमें जानते हैं क्या होता, जैसे मान लीजिए कि किसी का अच्छा रैंक है और आपका भी अच्छा रैंक है। मान लीजिए मेरा जैसे UR में 148 है और कैटेगरी में 60 है, तो मेरा 60 है नहीं, तो और किसी का भी 60 होगा, उसका भी कैटेगरी में 60 होगा। तो मेरा उठाया जैसे डिस्ट्रिक्ट वाला कैटेगरी में, डिस्ट्रिक्ट वाला कैटेगरी ना, स्टेट वाला में उठाया, मेरा स्टेट में 2500 कुछ नंबर था, रैंक था। तो किसी का उसी के आसपास रहेगा तो वो चेंज करेगा। जैसे हमको इलेक्ट्रीशियन पसंद है ना, तो उसको फिटर पसंद होगा, तो फिटर करेगा और हम इलेक्ट्रीशियन करेंगे, तो हम लोगों में एक्सचेंज हो जाएगा। इसलिए होता है, और क्या, सीट रहेगा तब ना चेंज होगा। और कितना को लगता है ऐसा ही हो जाता है, ऐसे ना होता, चेंज होता है अपने आप में। उसको वो नहीं पसंद है, उसको वो नहीं पसंद है, तो फिर चेंज कर देता है। और कुछ लोग को लगता होगा कि कॉलेज ही चेंज हो जाएगा, तो कॉलेज चेंज हो सकता है, लेकिन रैंक अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए जिसका कट ऑफ हाई जाता है वो कॉलेज डाल दिए आप पहले, और जिसका लो कट ऑफ आता है वो नीचे डाल दिए, तो क्या लगता है आपको, हाई वाला उठाएगा ना? वैसे ही। और कोई डाउट बचा होगा? हमको तो नहीं लगता कि डाउट बचा होगा, और हमको लगता है जितना भी डाउट था ना सब क्लियर हम कर दिए। और बाकी जो भी डाउट लगे कमेंट कीजिए, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। 80 नहीं है तो क्या होगा, ये डाउट बचा हुआ था, हम भी बोला गए थे। तो 80 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ एप्लीकेशन लिखना होगा, उसमें बोलना होगा कि हम इतना से इतना दिन में लाके दे देंगे। तो और देना तो जरूरी है, पहले बता रहे हैं, देना जरूरी है। ऐसा बात ना है कि इतना इतना दिन में दे देंगे और फिर नहीं देंगे, देना जरूरी है। चाहे कोई भी SSC दो, ओरिजिनल या फिर बाकी तुम समझिए रहे हो क्या कर रहे हैं, देना पड़ेगा। और मास्टर से उतना हो जाएगा दोस्ती, नहीं तो कोई दिक्कत ना है, कुछ भी दे सकते हो। और इतना ले तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलिएगा, अपना दुख सुनाइएगा कि ऐसा ऐसा बात है। और कुछ डाउट होगा, हमको नहीं लगता अब कुछ डाउट बचा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।